ओवीर जी, मैं इधर आया हूँ नहर पार पल्ला सिप कॉलोनी में। पल्ला वाले में। एक तो ये जो नाला बनेगा ना रोड के साथ साथ, इसकी अलाइनमेंट सही लेना, कहीं वो उसका स्लोप सही होना चाहिए, नहीं कल को दिक्कत आ जाए उसमें। वार्ड 26 में। और एक ये जो पल्ला से सड़क बन रही है ना आरसीसी की, इसकी थिकनेस 4 इंच कम डाल रहे हैं ये। इसकी इंक्वायरी इसकी पूरी देख लेना। हाँ, उसकी थिकनेस देखो, यानी उसकी इंक्वायरी हो जाएगी कि 4 इंची माल कम कैसे डाल रहे हैं वो लोग। नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार ओम प्रकाश के साथ। मैं अगर बात करूं फरीदाबाद के नहर पार इलाके में जो विकास का काम चल रहा है, उसमें लगातार शिकायतें आ रही हैं, लगातार उसके साथ गुणवत्ता के साथ समझौता किया जा रहा है। जो भी टाइल बिछाई जा रही हैं वो उचित गुणवत्ता वाली नहीं है, जीएसबी की क्वालिटी है, जीएसबी नहीं डाली जा रही है, या डाली जा रही है तो बहुत ही पतली लेयर है। पल्ला से सैदपुर की जो रोड बनाई जा रही है उसमें भी कई खामियां पाई गई हैं। इसको लेकर के जो नए नए जो नेता बने हैं वो लगातार जनता पे आरोप लगा रहे हैं कि जनता काम हमें नहीं करने दे रही है। इस काम के ऊपर शिकायतें पे शिकायतें पब्लिक कर रही है, जिसकी वजह से इस काम में बाधा पड़ रही है। और इसके लिए जो राज्य मंत्री हैं राजेश नागर जी, उन्होंने भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अगर सही गुणवत्ता वाला काम किया जाएगा तो उस पर कोई रोक नहीं लगेगी। और कल केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने बकायदा बिठा करके समझाया नए नए नेताओं को कि भैया जो टाइल लगेगी वो उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, उसका साइज अच्छा होना चाहिए, जो जीएसबी डलेगी वो प्रॉपर डलना चाहिए। ये जनता का पैसा है, जनता का पैसा ऐसा बर्बाद नहीं होने देंगे। कृष्णपाल गुर्जर जी ने क्या कहा है आप इस वीडियो में देखिए। टाइल जो है ना, उसकी मोटाई, थिकनेस, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी जो एज पर स्पेसिफिकेशन लगनी चाहिए कि नीचे वो रोडी डलेगी, फिर डलेगा, फिर वो टाइल लगेगी। तो जिस चीज का वो पैसा ले रहा है, जो रेट ले रहा है, वो चीज तो लगनी चाहिए ना। वो लगनी। हाँ, तो उसकी तरफ ठेकेदार कहो भी जो तुम्हारा स्पेसिफिकेशन है, एंड्रॉइड कॉपी दे देगा आपको, उसमें सब लिखा होता है कि इतनी जीएसबी डलेगी, इतना रेता डलेगा, टाइल की स्ट्रेंथ ये होगी, वो करके उससे लगाओ, काम करो। लोग तो बोलते हैं अच्छे या मेरे पास लेना, मैं कह दूंगा उनसे भाई एज पर स्पेसिफिकेशन काम होना है। जी बिल्कुल। सरकार जो तुमको पैसा दे रही है, और सरकार का पैसा लोगों का ही पैसा है ना, बिल्कुल। ये कोई पेट पे थोड़ी लगता, लोग टैक्स में लेते हैं, बिल्कुल वही लगता, तो उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आपका काम जिस तरह दिया गया मजबूती से होना चाहिए। ये है कि जो नाला इन्होंने पास किया है इसके किनारे किनारे, हम चाहते हैं कि वो अलाइनमेंट में जाए, उसकी नाप पहले हो जाए बनने से पहले। उसका अलाइनमेंट ही होनी चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। यानी पानी होगा नहीं। हाँ, उसको आप बोलते सर वो अलाइनमेंट लेके जाए, बाद में फिर वो इंक्रोचमेंट की वजह से थोड़ा पता दिक्कत है। जो मंत्री जी पैसा लाए थे ये 2018 में लाए थे, 19 के विधानसभा चुनाव से पहले जो आए थे वो डिस्पोजल ये चालू हो गया। ओवीर जी, मैं इधर आया हूँ नहर पार पल्ला सिप कॉलोनी में। पल्ला वाले में। एक तो ये जो नाला बनेगा ना रोड के साथ साथ, इसकी अलाइनमेंट सही लेना, कहीं वो उसका स्लोप सही होना चाहिए, नहीं कल को दिक्कत आ जाए उसमें। वार्ड 26 में। और एक ये जो पल्ला से सड़क बन रही है ना आरसीसी की, इसकी थिकनेस 4 इंच कम डाल रहे हैं ये। इसकी इंक्वायरी इसकी पूरी देख लेना। हाँ, उसकी थिकनेस देखो, यानी उसकी इंक्वायरी हो जाएगी कि 4 इंची माल कम कैसे डाल रहे हैं वो लोग। आपने देखा इस वीडियो में कैसे समझा रहे हैं कि स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, टाइल का साइज कितना होना चाहिए, जीएसबी कितना होना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी नए नए जो नेता बने हैं वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं पब्लिक पर। अब इसके लिए हम बात करने जा रहे हैं पूर्व के पार्षद रवि भड़ाना जी से। तो रवि भड़ाना जी, आपका स्वागत है सत्य हुंकार में। तो नहर पार इलाके में जो काम हो रहा है, गुणवत्ता के साथ लगातार समझौता किया जा रहा है। आपके ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, पब्लिक के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं कि काम में बाधा डल रहा है, काम में लगातार बाधा बन रही है पब्लिक। तो आप इसके लिए क्या कहना चाहते हैं? देखिए, नमस्कार जी, ओम प्रकाश जी। पहले तो आज शिवरात्रि है, मैं आपके दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और मैं भगवान से और शिव जी से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे नए नए नेताओं को शुद्ध बुद्धि दे
जिनमें अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है वो कुछ ज़्यादा ही अकलमंद है, और मुझे लगता है अनपढ़ होने का ढांग है, या अनपढ़ बनना चाहते हो, दिखाना चाहते हैं पब्लिक को इस प्रकार से। देखिए, कल एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल हुआ है, माननीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी के द्वारा एकदम स्पष्ट भ्रष्टाचार को लेकर जो बात कल कही गई, एक वीडियो के माध्यम से मैंने भी देखी, तो उसमें साफ कहा जा रहा है कि भाई भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। वहाँ बैठे हुए हैं जो आज नेता है इस क्षेत्र के, वो खुल के कह रहे हैं कि जी हमें काम नहीं करने दिया जा रहा। तो मंत्री जी वहाँ कह रहे हैं कि भी गुणवत्ता के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा, भ्रष्टाचार नहीं होने दिया जाएगा। वो उन्हें समझा रहे हैं कि भी 40 mm की लॉकटाइल होनी चाहिए, जीएसबी प्रॉपर डलनी चाहिए, और इंटरलॉकिंग टाइल के नीचे फिर रोलर चलना चाहिए, आपकी लेंथ अच्छी होनी चाहिए। पब्लिक जो अच्छी, जो हम उनका जो टैक्स का पैसा, मंत्री जी कह रहे हैं खून पसीने की कमाई है, भाई उसको नहीं भ्रष्टाचार के रूप में बांटने दिया जाएगा। तो अभी वो एक छोटी सी ही बात पे डर गए। अभी तो एक ईंट का मसला चला था कि भाई नकली ईंट लगाई जा रही है, कच्ची ईंट लगाई जा रही है, उसी पे डर गए। मैंने पहले भी आपके न्यूज़ के माध्यम से कहा गया था कि आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई शिकायत ही नहीं हुई है किसी भी प्रकार की। एक वीडियो जरूर वायरल हुई थी कि जिसमें दिख रहा था कि पीली ईंट लग रही है, लाल पीली ईंटें लग रही हैं, लाल पीली ईंटें लग रही हैं। मैं यहाँ पर एक चीज पूछना चाहता हूँ। लाल पीली ईंट की चर्चाएं काफी चली पिछले, आपकी हमने वीडियो देखी थी जी। तो ये लाल पीली ईंट में क्या अंतर है, पब्लिक को थोड़ा समझाइए। देखिए, पब्लिक को भी पता है, जो हमारी अव्वल ईंट होती है उनका रेट है 7800 रुपए की 1000। ये लाल वाली ईंट की बात कर रहे हो आप? हाँ, जो पक्की ईंट बोलते हैं जिसे। और जो पीली ईंट है, जो ये शाम को पीले हो जाते हैं, उसकी तरह एक पीली ईंट आती है, वो जो पीली ईंट है, उस पीली ईंट का रेट है 4800 रुपये। और जो लगने के बाद 6 महीने साल भर बड़ी मुश्किल से टिक पाती है। और वो वाली ईंट लगेगी तो 2 साल 5 साल 10 साल वो लंबे टाइम चलेगी, और लंबे टाइम वो नालियाँ अच्छी रहेंगी, उनमें जो अपना वर्क होगा। उसके बाद अच्छी, क्या कहते हैं, गुणवत्ता के साथ सीमेंट लगना चाहिए। जो इन्होंने बीच में 10-1 का मसाला लगाया था, 10-1 का मसाला लगाने का मतलब है आप रेत लगा रहे हो, डस्ट भी तो डालिए, लेकिन वो मिट्टी के समान चीज़ लग रही है। हाँ, वो एक वीडियो आ रही थी, हमने देखा था वो, कि एक व्यक्ति थोड़ा सा भी अगर टच कर दे रहा है पैर से तो वो तुरंत गिर जा रही है। आप उसी की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। वो 10-1 का मसाला होता है, लेकिन जो नगर निगम का जो टेंडर है, टेंडर के अंदर बाकायदा साफ तौर पे लिखा हुआ है कि 4-1 का मसाला लगना चाहिए, डस्ट अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, वाइट डस्ट होना चाहिए। ये लोग उसमें भी कटौती करके काले कलर का डस्ट, जो बहुत मिट्टी होता है, उसे लगाया जा रहा है, काले कलर के जो डस्ट को। मतलब भ्रष्टाचार बहुत जोरों पे किया जा रहा है। राज्य मंत्री राजेश नागर जी ने बाकायदा निर्देश दिए हैं, स्पष्ट रूप से निर्देश दिए हैं कि भैया गुणवत्ता वाला काम ही किया जाएगा, अगर गुणवत्ता वाला काम नहीं करेंगे तो ये बर्दाश्त से बाहर होगा। केंद्रीय मंत्री भी यही बात कह रहे हैं, वो तो दिखा के समझा रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ इन लोगों को। मैं थोड़ा अपनी बात क्लियर कर लूं। केंद्रीय मंत्री भी समझा रहे हैं, राज्य मंत्री भी यही बात कह रहे हैं कि गलत काम हम होने नहीं देंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो नए जो नेता बने हैं वो बार बार शिकायतें कर रहे हैं उनसे कि काम नहीं होने दिया। तो उसके पीछे नियत क्या है? उसके पीछे नियत ये है कि ये ठेकेदार अपनी मर्जी से काम करें। ये 20 mm की लॉकटाइल लगाएं, ये 3rd क्लास ईंटें लगाएं, ये 3rd क्लास सीमेंट लगाएं, ये 3rd क्लास डस्ट लगाएं, नीचे ये प्रॉपर तरह से जीएसबी ना डालें, आरसीसी ना करें, ऐसे ही रोड बनाए, पैसा तुम भी ले जाओ हम भी ले जाएं और मिल के खा जाएं। ये कार्य वो चल रहा है, लूट मचा रहे हैं। लेकिन हम बार बार स्पष्ट कह रहे हैं इस बात को कि लूट नहीं होने दी जाएगी। लूट जनता के टैक्स के पैसे की, खून पसीने की कमाई की लूट नहीं होने दी जाएगी। जब राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर जी उन्हें एक एक चीज़ समझा गए हैं, उनकी बात समझ में नहीं आ रही है। इन लोगों ने जो बवंडर बना रखा है कि हमारी शिकायतें हो रही हैं, हमारी शिकायतें हो रही हैं, एक भी शिकायत नहीं हुई है। सिर्फ वीडियो वायरल हुई है, उनसे ही इनकी जान निकल रही है। ये भ्रष्टाचार करना चाहते हैं, जनता के पैसे को लूट करना चाहते हैं, वो हम कदापि होने नहीं देंगे।
आप भी तो पूर्व में पार्षद रहे हैं जी। तो क्या आपके टाइम पर क्या सारे काम गुणवत्ता वाले हुए हैं? देखिए ओम प्रकाश जी, मैं आपके दर्शकों को और आपको भी बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। देखिए हमारे ऊपर तो बहुत आरटीआई लगी। उस टाइम आरन सिंह चौहान जी होते थे, सतपाल जी होते थे, एक गब्बर था, बब्बर नाम था, एक वो होते थे, 3-4 आरटीआई लगाने वाले एक्सपर्ट होते थे और खूब लगाई उन्होंने, जी भर के लगाई। हमारे कार्यकाल में हम नहीं कहते, पूरी जांचें बैठी, अधिकारी आए, सैंपल लेके गए, सारे काम किए, हमने उन जांचों का सामना किया। मतलब आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि आपके टाइम में भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो लोगों ने शिकायतें करी हैं। हाँ। और आपने उन शिकायतों का सामना किया है। उसमें और जो भी शिकायत होती हैं वो अधिकारी और ठेकेदार के उसमें अधिकारी और ठेकेदारों के ऊपर होती है, उसमें एफआईआर भी दर्ज होती है। और एफआईआर दर्ज हुई है आपके टाइम में हुई हैं? हाँ, हमारे टाइम में एफआईआर दर्ज हुई है, हमारे वार्ड के अंदर नहीं, और अगल बगल में एफआईआर दर्ज हुई है, ठेकेदारों पे भी हुई है, अधिकारी जेल भी गए हैं। लेकिन जो हमारे वार्डों के अंदर जो सतपाल जी है, उधर आरन सिंह चौहान जी ने, सबने लगाई, हमने उन जांचों का सामना किया और हम उनसे बाहर निकले। हमने कभी ये बवंडर नहीं किया कि भाई हमें आरन सिंह चौहान काम करने नहीं दे रहा है, बब्बर हमें काम करने नहीं दे रहा है, या कोई और हमें काम करने दे रहा है। भाई आप, उनका अधिकार है वो कर रहे हैं और हमारा अधिकार है हम निभा रहे हैं। सर आपके टाइम में भी शिकायतें हुई, लेकिन जो अब शिकायतें अगर हो रही हैं तो जो नए नए नेता हैं वो सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं, आप पे आरोप लगा रहे हैं, या जो भी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो शिकायत कर रहे हैं इस भ्रष्टाचार को लेकर लगातार आरोप लगा रहे हैं। तो इसके पीछे की नीयत क्या है? देखो, इसके पीछे की नीयत साफ साफ है कि ठेकेदार अपनी मर्जी से काम करे और हमारा हिस्सा हमें दे, हम अपनी जेब भरें, हम अपने लिए गाड़ियां लाएं, हम अपने लिए मकान बनाएं, हम अपने लिए ऑफिस लें, हम बड़ी बड़ी शानो शौकत में चले। सीधा पैसा अपनी जेब में लेना चाहते हैं, वो हम होने नहीं देंगे किसी भी कर, चाहे वो कितना ही कर ले। हम भ्रष्टाचार इस क्षेत्र के अंदर 1% नहीं होने देंगे। मतलब आप सीधे सीधे ये कहना चाहते हैं कि वो सही काम करा नहीं पा रहे हैं, इस चीज का उन्हें बहाना चाहिए, इसलिए वो सीधे आरोप लगा रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं, लेकिन वो आरोप पब्लिक अब जान चुकी है। पब्लिक भी उस बात को समझ चुकी है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, और हम लोग जो बार बार आज पब्लिक को समझा रहे हैं, वो पब्लिक के पास हमारा मैसेज जा रहा है कि आज से की जो फाइलें बनी पूर्व पार्षद सोमलता भड़ाना के कार्यकाल में बनी। मैं ये पहले भी आपकी वीडियो में कहा है और मैं फिर इस बात को दोहरा रहा हूँ, एक फाइल इन्होंने नहीं बनाई है, इन्हें पता ही नहीं है फाइलें कैसे बनती है, तो ये कैसे क्या जानेंगे गुणवत्ता होती है, इन्हें क्या पता कैसे सर पब्लिक की खून पसीने का टैक्स का जो पैसा आज उनकी सुविधा के लिए आ रहा है उसमें लूट ये लोग मचा रहे हैं। वो लूट मचने नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। मतलब आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि इस इलाके में हम भ्रष्टाचार नहीं होने देंगे, सही गुणवत्ता वाला काम ही। हाँ, अगर गुणवत्ता से काम होगा तो अधिकारी और ठेकेदार खूब काम करे, लेकिन चोरी हम होने नहीं